आज हम देखने वाले हैं कि राशन कार्ड के अंदर हमें एक नया नाम कैसे जोड़ना है, नए सदस्य को कैसे ऐड करना है। ये काम आज की डेट में आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो। आपको लाइव दिखाऊँगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप जल्दी से अप्रूवल पा सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तो आपको फ़ोन में अपने आना है और यहाँ पर सर्च करना है, मेरा राशन। प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। अब ये जो एप्लीकेशन है इसमें गवर्नमेंट ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत ऐसा काम किया है कि आप किसी भी राज्य से क्यों ना हो अपने राशन कार्ड की डिटेल देख सकते हो, किसी भी सदस्य का नाम जोड़ सकते हो। तो हम यहाँ पर ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कुछ परमिशन यहाँ पर मांगी जाएंगी जिनको अलाउ करना है और अपनी जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर लेना है। गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में आप सभी के सामने एक लॉगिन पेज आएगा। तो हम यहाँ पर एक बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं और खुद से ही राशन कार्ड के अंदर सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं तो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में आप सभी को आधार नंबर के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर राशन कार्ड के अंदर जिस भी सदस्य का नाम आप जोड़ रहे हो उसका आधार नंबर अभी आपको इंटर नहीं करना है। अभी परिवार के वो सदस्य जिनका नाम पहले से ही राशन कार्ड के अंदर जुड़ा हुआ है, जिनको अभी लाभ मिल रहा है, उनमें से किसी भी एक सदस्य का नाम जोड़ना है। या तो आप जिनके नाम से राशन कार्ड है उनका आधार यहाँ पर अभी इंटर करके लॉगिन कर सकते हो, लेकिन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो परिवार के अंदर अगर 4 लोग हैं, चारों में से किसी के भी आधार को यूज करके आप लॉगिन कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर आधार नंबर दर्ज किया है, कैप्चा कोड एंटर करेंगे और लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा। वो जो ओटीपी है यहाँ पर आपको दर्ज करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक पहली बार एमपिन भी सेट करने के लिए बोला जाता है, जो कि अगर आप सेट कर ले तो हर बार इस एप्लीकेशन के अंदर ये पूरा प्रोसेस अपनाने की जरूरत नहीं होगी। आप चाहो तो डायरेक्टली स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करके भी आगे बढ़ सकते हो। अब इतना जो मैंने किया है तो अगेन जैसे कि लोकेशन की परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए कहा जा रहा है, इसको आपको अलाउ कर देना है और स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इस एप्लीकेशन के अंदर आपके राशन कार्ड का एक डिजिटल कॉपी यहाँ पर दिया गया है, जिस पर आपका राशन कार्ड नंबर मेंशन है, साथ ही में फोन नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है और राशन कार्ड की सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर आप फ्लिप करोगे तो राशन कार्ड के अंदर वर्तमान में कितने सदस्य हैं जो जुड़े हुए हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी जैसे कि राशन कार्ड के अंदर किसी भी परिवार के सदस्य का नाम अगर आपको जोड़ना है तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन मिल जाता है मैनेज फैमिली डिटेल का, जिसपे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले से ही हमारे परिवार के अंदर 3 ऐसे सदस्य हैं जिनका जो नाम है वो जुड़ा हुआ है। चौथा सदस्य का नाम हमें जोड़ना है तो इसके लिए यहाँ पर ऐड न्यू मेंबर का ऑप्शन दिया गया है। इस पे क्लिक करके परिवार के अंदर अगर किसी भी नए बच्चे का जन्म हुआ है या फिर वो पहले से छूटा हुआ राशन कार्ड के अंदर सम्मिलित नहीं है, उनका नाम जुड़वाना है, या फिर कोई शादी होकर के परिवार के अंदर नई महिला आई है और उसको आपको जुड़वाना है। तो यहाँ पर अब आप सभी को उसके लिए ये जो फॉर्म है भरना है। वहां पर हमने आधार नंबर केवल फैमिली होल्डर का इंटर किया था, अब यहाँ पर हमें उसकी डिटेल एंटर करना है जिसका नाम हम राशन कार्ड के अंदर जुड़वाना चाहते हैं। सबसे पहले नेम इन इंग्लिश के सेक्शन में आकर के आपके आधार कार्ड पर जैसा आपका नाम है सेम यहाँ पर आपको इंग्लिश में एंटर करना है। साथ में लोकल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर आप सभी को हिंदी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर नाम आपको अपना इंटर करना है जैसे कि आपके आधार कार्ड पर है। इसके बाद में मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबसे पहले तो ईयर, मंथ और यहाँ पर डेट को चूज कर लेना है। आपको मदर नेम के सेक्शन में आना है, यहाँ पर माँ का जो नेम है वो यहाँ पर इंटर करना है। मदर का नाम लोकल लैंग्वेज में, इसी के साथ में फादर का नाम इंग्लिश में जैसे कि आधार कार्ड पर है, फादर का नाम हिंदी लैंग्वेज के अंदर, सारी चीजें यहाँ पर फिल करोगे। और मैरिटल जो भी स्टेटस है, अगर अनमैरिड है तो यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट करना, शादीशुदा है तो मैरिड यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आप सभी लोगों को नेशनलिटी चूज करना है, हम एक इंडियन है और इसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे और ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब इतना करने के बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करोगे तो अगला जो सेक्शन आता है वो है कुछ जनरल डिटेल का, जहां पर अगर ईपिक कार्ड बना हुआ है यानी कि 18 साल से एज अगर ज्यादा है उनका ईपिक यानी कि वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो वो यहाँ पर इंटर कर सकते हो। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एनपीआर में अगर रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो वो भी डिटेल यहाँ पर दे सकते हो। अगर ये डिटेल नहीं पता है, मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होंगे, तो इनको ऐसे छोड़ देना है। यहाँ पर आधार नंबर इंटर करोगे और ये जो आधार कार्ड है उस होल्डर का है जिसका नाम हमने यहाँ पर फिल किया था, जिनका नाम
नाम हम जुड़वा रहे हैं। नरेगा जॉब कार्ड अगर होल्डर कोई है तो यहाँ पर मनरेगा के ऑप्शन पे क्लिक करके उसकी भी डिटेल दे सकता है। हमने यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक किया है। अब अगला सेक्शन आता है ऑक्यूपेशन का। तो अगर कोई काम करता है तो सारे ही ऑप्शन मिल जाते हैं। कोई टीचर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेबर है, हाउसवाइफ है, अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। स्टूडेंट है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है तो ऑक्यूपेशन में अदर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हो और इसके बाद में एनुअल इनकम के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर सालाना जो भी इनकम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, देखो राशन कार्ड ये पहले से बना हुआ है। हम परिवार के अंदर किसी नए सदस्य का नाम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर हर परिवार के सदस्य की इनकम होना कोई जरूरी तो है नहीं। राशन कार्ड जब बना होगा तो पहले से इनकम पड़ी होगी। अभी अगर इनकी कोई इनकम नहीं है, अगर मान के चलो कोई स्टूडेंट है तो उसकी खुद की इनकम नहीं होगी, तो उस केस में आप जीरो भी इंटर कर सकते हो। अगर कोई हाउसवाइफ है तब भी आप जीरो इंटर कर सकते हो। अगर कोई काम करता है, सैलरी से कोई इनकम होती तो आप बता सकते हो। मेरे केस में जीरो इनकम है तो जीरो हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। हमने यहाँ पर नेक्स्ट की टाइप पे क्लिक किया है। अगला पेज आता है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, जहां पर आप सभी के जो सोशल कास्ट है वो पूछी जाती है। तो अगर जनरल, SC, ST, OBC जिस भी कैटेगरी से आप आते हो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। लेकिन एक चीज बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि राशन कार्ड अगर आपका पहले से बना हुआ है और अभी इस व्यक्ति का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मौजूद नहीं है आपके पास में, तो ऐसे में आप यहाँ पर जो है NA वाला नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन या फिर जनरल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हो। अदर वाले जो ऑप्शन है अगर आप सेलेक्ट करते हो, जैसे कि OBC सेलेक्ट करते हो, SC, ST सेलेक्ट करते हो, तो इनमें क्या होता है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करने की जरूरत होगी। तो अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट पहले बनवा रखा है तो आप अपलोड कर सकते हो, नहीं है तो जनरल या फिर NA भी यानी कि नॉट एप्लीकेबल भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में रिलेशन के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर जिसका भी राशन कार्ड है, जैसे कि मान के चलते हैं आज की डेट में महिलाओं के नाम से राशन कार्ड बनते हैं, तो परिवार की जो मुखिया है, महिला होगी, उनका इनसे क्या संबंध है। अब जो भी संबंध है, जैसे कि बहू है या फिर बेटा है उनका, तो अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। जो भी रिश्ता है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको अपलोड करने की जरूरत है तो यहाँ पर आप ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके कैमरे से जहां पर भी आपने कास्ट सर्टिफिकेट रखा हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरीके से ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है अपलोड हो जाएगा। साथ ही में अब हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अगला सेक्शन आएगा बैंकिंग डिटेल का। तो परिवार का एक सदस्य का जो है राशन कार्ड के साथ में बैंक की डिटेल जुड़ा होना जरूरी है। हर मेंबर के पास में खाता हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। तो अगर खाता नहीं है तो इसमें भी नेक्स्ट की टैब पे क्लिक कर देना है। फिजिकल डिटेल वाला भी एक सेक्शन आएगा जहां पर कोई हैंडीकैप पर्सन है, किसी भी तरीके की कोई विकलांगता है तो वो यहाँ पर बता सकता है। मेरे केस में यहाँ पर कोई भी इनमें इंफॉर्मेशन दर्ज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम किसी भी तरीके की फिजिकली विकलांगता से ग्रसित नहीं है। हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा जहां पर आप सभी को एड्रेस प्रूफ के सेक्शन में आना है, जहां पर सबसे पहले तो लिस्ट में से एक डॉक्यूमेंट आपको चूज करना है जो कि नाम जुड़वाने के लिए आपको देने की जरूरत होगी। यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड दे सकते हो, किसी के साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा आधार का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो आधार भी यहाँ पर आप दे सकते हो। इसके बाद में डॉक्यूमेंट नंबर के सेक्शन में आना है। तो जैसे कि आधार कार्ड आप दे रहे हो तो आधार का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। इसके बाद में डॉक्यूमेंट इशू डेट यहाँ पर पूछा जाएगा। तो डॉक्यूमेंट इशू डेट आधार के केस में उस पर प्रिंटेड नहीं होती, बाकी के जो डॉक्यूमेंट है उन पे मेंशन रहती है। तो अगर मेंशन है तो आप वहां से इंटर कर सकते हो या फिर रैंडम कोई भी डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद में आगे आप बढ़ सकते हो। इसके बाद में अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। तो जैसे कि हम आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं तो ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके आधार जहां पर भी हमने रखा है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं गैलरी से, या फिर हम चाहें कैमरे के माध्यम से कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बता देता हूं कि आधार अगर फ्रंट और बैक साइड में दोनों तरफ में है, उसकी वो PDF फाइल नहीं है तो उसको मर्ज कर लेना है और मर्ज करके उसकी एक PDF फाइल आपको बनानी है। वो जो PDF फाइल है यहाँ पर आप अपलोड करोगे। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप सर्च करोगे ब्राउजर में सरकारी DNA तो आप सभी के सामने ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है sarkaridna.com आ जाएगी। इसी पे आना है और यहाँ पर टूल्स का एक सेक्शन मिलेगा जहां पर जाओगे और यहाँ पर आप सभी लोग अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको मर्ज करके यानी कि दोनों साइड का आधार कार्ड अपलोड करोगे और मर्ज करके इसकी जो फाइल है डाउनलोड कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट जैसे कि यहाँ पर 200 KB से ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर उसी साइज की जो फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो राशन कार्ड है उसके अंदर आप देखोगे कि हमने यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है हमने जो है सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद में नीचे की तरफ आना है, सेकंड डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर मांगा जाता है, अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है। अब देखो नाम को जोड़ने के लिए 2 डॉक्यूमेंट वैसे तो देने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर किसी के पास में नहीं है तो आधार के जरिए ही हो जाता है। अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर कोई मार्कशीट वगैरह है तो वो आप दे सकते हो, अगर नहीं है तो अगेन
मेन आधार ही यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आधार के डेटाबेस के अनुसार ही सरकार आज की डेट में सभी को आवंटन देती है। और दोबारा से वही काम करेंगे, आधार नंबर दर्ज करेंगे, आधार की जो कॉपी है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है जहां पर आप सभी लोग देखोगे कि यहाँ पर डुली साइनेड सेल्फ अंडरटेकिंग एप्लीकेशन फॉर्म एक मांगा जा रहा है। अब ये जो फॉर्म क्या है, तो बेसिकली राशन कार्ड के अंदर नए सदस्य का अगर आप नाम जोड़ दे हो तो परिवार का जो मुखिया है यानी कि हेड ऑफ फैमिली जो है वो यहाँ पर घोषित करेगा कि ये जो सदस्य हैं वो हमारे परिवार का ही हिस्सा है और उनका नाम हम जुड़वाना चाहते हैं। तो इसका एक फॉर्म होता है, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक पे क्लिक करके ये जो फॉर्म है ये आप डाउनलोड कर सकते हो और किसी भी साइबर कैफे से आप प्रिंट करा सकते हो। फिर घर पे प्रिंटर है तो खुद से आप प्रिंट कर सकते हो। इस पे नाम वगैरह भरना है और परिवार का जो मुखिया है यानी कि जो राशन कार्ड होल्डर है वो यहाँ पर साइन करेगा और ये यहाँ पर अपलोड कर दोगे। इनक्लोजर टाइप में अदर वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और डॉक्यूमेंट नंबर इसके अंदर कुछ है नहीं तो हम यहाँ पर 0 भी इंटर कर सकते हैं या फिर 01 हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। इशू डेट यानी कि आज ही की डेट में हुआ है यहाँ पर हम इंटर करेंगे। ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके हम कैमरे के माध्यम से कैप्चर कर लेंगे या फिर गैलरी से हम अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने लास्ट पेज आया है जहां पर इंट्रोडक्शन दिए गए हैं। इनको आपको रीड करना है, पेज में नीचे की तरफ आना है, कंसेंट को आपको एक्सेप्ट करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि एक ओटीपी हमारे मोबाइल फोन पर सेंड किया गया है जो कि आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर जाएगा। यहाँ पर आपको जो ओटीपी है इंटर करना है और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ओटीपी से हमारा जो वेरिफिकेशन है वो हो चुका है और इसी के साथ में राशन कार्ड के अंदर परिवार के नए सदस्य का जो नाम है जोड़ने की जो रिक्वेस्ट है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है। हमारे सामने एक रिक्वेस्ट आईडी जनरेट होकर के आ जाती है। ये जो आईडी है आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है। आप सभी की जो एप्लीकेशन है आपकी तरफ से फिल हो चुकी है। आपके डिस्ट्रिक्ट के जो फूड एंड सप्लाई ऑफिसर होते हैं जिन्हें फूड इंस्पेक्टर भी बोला जाता है जो कि आपके तहसील लेवल पर बैठते हैं, उनके पास में ये जो रिक्वेस्ट वो जाती है और उनको यहाँ पर अप्रूवल देने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपकी तरफ से अप्लाई हो चुका है। अब आपको वेट करना है करीब 5 से 6 दिनों तक का और हिस्ट्री के सेक्शन में आ करके जो भी फॉर्म आपने अप्लाई किए हैं इस एप्लीकेशन से उनका जो वर्तमान स्टेटस है वो आप जान सकते हो। जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि जस्ट हमने अभी अप्लाई किया है, अभी स्टेटस आप देखोगे कि पेंडिंग है और जैसे ही यहाँ पर अप्रूव होगा उसके बाद में ये जो रिक्वेस्ट है कंप्लीटेड के सेक्शन में आ जाएगी और उसी के साथ में परिवार का जो भी सदस्य है उसका जो नाम है हमारे राशन कार्ड के अंदर जुड़ जाएगा। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप ऑनलाइन तरीके से राशन कार्ड के अंदर किसी भी सदस्य का जो नाम है वो जोड़ सकते हो। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप सभी की काफ़ी हेल्प हुई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी एक चीज़ बता देता हूँ, देखो बहुत सारे स्टेट के अंदर क्या है कि अप्रूवल ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। वैसे तो चांसेस हैं ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलता है तो ऐसे में अपने तहसील में आपको जाना है और फूड इंस्पेक्टर जो बैठते हैं उनके पास में ये स्क्रीनशॉट जो आपने लिया है इसको दिखाना है और एक एक फोटोकॉपी करा के जाना जिसका नाम आपको जोड़ना है और पहले से जिसके नाम से राशन कार्ड है उसकी डिटेल हो गई, उसको अटैच करके आपको ऑफिस ले जा करके सबमिट भी करना है। इन केस किसी को अप्रूवल अगर 1 हफ्ते 10 दिन हो जाते हैं नहीं मिलता है तो ये प्रोसेस कर लोगे तो आपका जो नाम है जैसे उनकी तरफ से अप्रूव होगा तो यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर सदस्य का जो नाम है वो जुड़ करके आ जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूज़फुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।